एक दौर की बात है जब दुनिया में न्याय और अन्याय दोनों साथ साथ चल रहे थे। एक बड़े नगर में हाशिम अली नाम का एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसकी संपत्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि उसके खजानों में इतना सोना था कि पूरे शहर की जमीन खरीदी जा सकती थी। उसके काफिले दूर दूर के देशों तक जाते और वहां से हीरे, मोती और बेशकीमती कपड़े लेकर लौटते थे। लेकिन दुख की बात यह थी कि जैसे जैसे उसकी दौलत बढ़ती गई वैसे वैसे उसके दिल में अहंकार भी घर करता गया। हाशिम अली को पूरा विश्वास था कि इस दुनिया में धन से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती। वो अपनी महफिलों में गर्व से कहा करता था कि तकदीर तो कमजोर लोगों का सहारा है, असली ताकत सोने और चांदी में होती है। जिसके पास दौलत है वही अपनी किस्मत खुद तय करता है। उसके आसपास रहने वाले लोग और खुशामदी उसकी हर बात पर सहमति जताते हैं और कहते कि हुजूर, आप तो इस शहर में खुदा के बाद सबसे बड़े मालिक हैं। हाशिम अली के जीवन का सबसे अनमोल खजाना उसकी इकलौती बेटी सना थी। सना की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि चांद भी उसके सामने फीका लगता है और तारे उसकी आंखों की चमक के आगे कुछ भी नहीं है। उसकी आंखें गहरे काजल जैसी काली, चेहरा पूर्णिमा के चांद की तरह दमकता हुआ और बाल रेशम से भी अधिक मुलायम थे। हाशिम अली अपनी बेटी को इस तरह संभाल कर रखता था जैसे कोई बेहद नाजुक और कीमती वस्तु हो। सना को तेज हवा के झोंकों से भी बचाकर रखा जाता था। उसके कमरे में हमेशा खुशबूदार फूल, मुलायम रेशमी बिस्तर और सोने चांदी के बर्तन सजे रहते थे। उसे जो भी चाहिए होता बस इशारा भर करती और वो चीज तुरंत उसके सामने आ जाती। हाशिम अली ने अपनी बेटी के लिए बड़े सपने सजा रखे थे। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि सना का विवाह किसी शाही घराने के राजकुमार से होगा या किसी अत्यंत धनी और प्रभावशाली व्यापारी के बेटे से। वो अक्सर अपने नौकरों और सहायकों से कहा करता था कि मेरी बेटी के भाग्य में ताज और सिंहासन लिखा है। वो किसी महल की रानी बनेगी, किसी साधारण घर की नहीं। उसकी हवेली शहर के मध्य स्थित थी, 3 मंजिला भव्य इमारत जिसकी दीवारें संगमरमर से बनी थी और छतों पर खूबसूरत नक्काशी की गई थी। हवेली के मुख्य द्वार पर हर समय पहरेदार खड़े रहते थे। अंदर के बगीचे में फव्वारे बहते रहते और रात के समय रंग बिरंगी रोशनियां जलती थीं। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता था मानो धरती पर कोई स्वर्ग उतराया हो। लेकिन हाशिम अली ये भूल चुका था कि इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, अंत में जीत तकदीर की ही होती है। वो ये भूल चुका था कि ऊपर वाले की लिखी हुई तकदीर को कोई बदल नहीं सकता, चाहे इंसान कितना भी अमीर क्यों न हो। एक सुबह का वक्त था, सूरज पूरी तरह निकला नहीं था और आसमान हल्की लालिमा से भरा हुआ था। हाशिम अली अपनी हवेली के विशाल दरवाजे पर खड़ा अपने व्यापार का हिसाब देख रहा था। उसके सामने बड़ी बड़ी बहियां खुली थीं और मुनीम कलम से रकम दर्ज कर रहे थे। एक मुनीम बोला, हुजूर, पिछले महीने बगदाद से आया रेशम पूरा बिक गया, 3000 दिनार का फायदा हुआ है। ये सुनकर हाशिम अली मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा, अगले हफ्ते मिस्र में नया कारोबार शुरू करना है, 10,000 दिनार की जरूरत पड़ेगी। तभी दूर से एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई दिया। उसके बदन पर साधारण और फटा हुआ कपड़ा था, हाथ में लकड़ी की छड़ी और लंबी सफेद दाढ़ी उसके सीने तक आ रही थी। वो बहुत धीमे कदमों से चल रहा था, जैसे किसी भारी बोझ के साथ आगे बढ़ रहा हो। वो एक दरवेश था जो शहर शहर घूमकर लोगों को सीख देता था। जब वो हवेली के पास पहुंचा तो रुक गया और हाशिम अली को देखने लगा। उसकी नजरें सीधी उसकी आंखों में टिक गईं, जैसे वो उसके दिल की गहराई तक झांक रहा हो। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, न कोई दुआ मांगी और न ही कोई सवाल किया। बस खामोशी से खड़ा रहा और देखता रहा। हाशिम अली को उसकी ये खामोशी अजीब लगी। उसे लगा शायद ये बुजुर्ग कुछ मांगना चाहता है, लेकिन झिझक की वजह से बोल नहीं पा रहा। उसने घमंड से भरे स्वर में कहा, ऐ बूढ़े, अगर तुझे कुछ चाहिए तो मांग ले, मेरे दर से कोई खाली नहीं लौटता। यहाँ सोना भी है, चांदी भी और खाने की कोई कमी नहीं, जो चाहे ले सकता है। दरवेश ने हल्के से सिर हिलाया और गहरी सांस लेते हुए बोला, मुझे तेरी दौलत की जरूरत नहीं, मैं तो तेरी आंखों में एक ऐसा डर देख रहा हूँ जो तुझे खुद नजर नहीं आता। ये सुनते ही हाशिम अली का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखें भड़क उठी और वो बोला, डर? क्या तुम्हारा दिमाग सही है? मैं इस पूरे शहर का सबसे अमीर और ताकतवर इंसान हूँ, यहाँ तक कि बादशाह भी मुझसे उधार लेता है। मुझे किसी चीज का कोई भय नहीं। दरवेश ने अपनी लाठी जमीन पर टिकाई और थोड़ा आगे बढ़कर गंभीर आवाज में कहा, तू चाहे कितनी भी ऊंची दीवारें खड़ी कर ले और जितने चाहे पहरेदार लगा ले, लेकिन जो ऊपर लिखा जा चुका है उसे तेरी सारी संपत्ति भी नहीं बदल सकती। हाशिम अली हंसते हुए बोला, कैसी बेकार बातें कर रहे हो तुम? मैं अपनी बेटी की किस्मत खुद बना रहा हूँ। उसकी शादी किसी राजकुमार से होगी, उसके भाग्य में ताज और सिंहासन लिखा है। दरवेश ने गहरी नजरों से उसकी आंखों में देखा और फिर ऐसी बात कही जिससे वहां खड़े सभी लोग सन्न रह गए। उसने कहा, ऐ हाशिम अली, तू अपनी बेटी सना को चाहे कितनी भी सुरक्षा में रख ले, चाहे उसे सोने के महल में कैद कर दे, लेकिन उसकी किस्मत तय हो चुकी है। उसका विवाह न किसी राजा से होगा और न किसी धनी व्यापारी से, बल्कि इसी शहर के एक गरीब और साधारण लकड़हारे इमरान से होगा। ये सुनते ही वहां मौजूद नौकर, मुनीम और पहरेदार सब हैरान रह गए। को समझ नहीं आया कि वो बुजुर्ग ऐसी अजीब बात क्यों कर रहा था, मगर सब ये जानते थे कि दरवेशों की बातें अक्सर सच साबित होती हैं। ये सोचकर हाशिम अली का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसकी मुट्ठियां कस गईं और दांत भींचने लगे। उसने गरजते हुए कहा, ऐ पागल आदमी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसी अशुभ बात कहने की? क्या तू जानता है मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तेरी जुबान कटवा सकता हूँ और उस लकड़हारे का नामो निशान मिटा दूंगा, यहाँ तक कि तकदीर को भी अपने सामने झुका दूंगा। लेकिन दरवेश शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। उसने धीमी मगर दृढ़ आवाज में कहा, ऐ हाशिम, तू चाहे आसमान तक दीवारें खड़ी कर दे, समुद्र को सूखा दे या पहाड़ों को तोड़ डाले, लेकिन जो लिखा जा चुका है वो होकर ही रहेगा। उस लकड़हारे का नाम इमरान है और वही तेरी बेटी का भाग्य है, चाहे तू इसे आज माने या कल, खुशी से माने या मजबूरी में। ये सुनकर हाशिम अली पूरी तरह बेकाबू हो गया और उसने अपने पहरेदारों को जोर से आदेश दिया कि इस बेअदब दरवेश को तुरंत यहाँ से बाहर निकाल दो। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। पहरेदार तलवारें लेकर आगे बढ़े, लेकिन दरवेश खुद ही मुस्कुराते हुए मुड़ा और धीरे धीरे चलता हुआ भीड़ में कहीं खो गया। उसके जाने के बाद भी उसकी बातें हवा में गूंजती रहीं और हाशिम अली के कानों में जैसे चुभती रहीं। इमरान लकड़हारा तेरी बेटी का मुकद्दर है, ये शब्द उसके दिमाग में बार बार घूमने लगे। आखिरकार उसने अपने मुनीमों को तुरंत आदेश दिया कि फौरन पता लगाया जाए। उसने तुरंत अपने लोगों को आदेश दिया कि पूरे शहर में खोज की जाए कि इमरान नाम का कोई लकड़हारा है भी या नहीं, और अगर है तो उसे ढूंढकर उसके बारे में पूरी जानकारी लाई जाए। वो गुस्से में बड़बड़ाया कि मैं देखता हूँ कौन है वो बदकिस्मत जो मेरी बेटी की तरफ नजर उठाने की हिम्मत करता है। मुनीम और जासूस पूरे शहर में फैल गए। हर गली, हर बाजार और हर मोहल्ले में पूछताछ होने लगी, लेकिन किसी को इमरान नाम के किसी लकड़हारे के बारे में कुछ पता नहीं था। कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि शायद वो किसी दूसरे इलाके से होगा, जबकि कुछ ने कहा कि शायद उसका अभी जन्म भी नहीं हुआ। रात गहरी हो चुकी थी, हवेली रोशनी से जगमगा रही थी, लेकिन हाशिम अली की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो अपने बिस्तर पर बेचैन होकर करवटें बदलता रहा और दरवेश की आवाज उसके कानों में गूंजती रही कि तेरी बेटी की शादी इमरान से होगी। उसने खुद से सवाल किया कि क्या सच में उसकी बेटी, जो रेशमी बिस्तरों पर सोती है, सोने के बर्तनों में खाना खाती है और खुशबू में पली है, वो एक गरीब लकड़हारे की पत्नी बनेगी?
नहीं, ये नामुमकिन है और वो इसे कभी सच नहीं होने देगा। रात के तीसरे पहर वो धीरे से उठा और अपनी बेटी सना के कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा हल्के से खोला तो देखा कि सना गहरी नींद में बेफिक्र सो रही थी। उसके चेहरे पर मासूम सुकून था। उसे क्या पता था कि उसके पिता के दिल में कैसी उथल पुथल चल रही है। हाशिम अली की आंखें भर आईं और उसने मन ही मन कसम खाई कि वो किस्मत से भी लड़ जाएगा, अपनी बेटी को दुनिया की नजरों से इतना दूर कर देगा कि कोई उसके पास पहुंच ही न सके और वो तकदीर को भी झुका देगा। सुबह होते ही उसने शहर के सबसे कुशल कारीगरों, मिस्त्रियों और वास्तुकारों को बुलवाया और उनसे कहा कि उसे एक ऐसी इमारत बनवानी है जो दुनिया में कहीं न हो, एक ऐसी जगह जहां कोई इंसान पहुंच ही न सके। जब उनसे पूछा गया कि कैसी इमारत चाहिए तो उसने बताया कि शहर के बाहर एक टापू है जो चारों तरफ पानी से घिरा है, वहीं पर एक बहुत ऊंची मीनार तैयार की जाए। उसने हुक्म दिया कि मीनार इतनी ऊंची बनाई जाए कि मानो जमीन से आसमान को छू रही हो, उसमें न कोई दरवाजा हो और न ही कोई सीढ़ी, बस ऊपर एक खिड़की हो जहां से रोशनी अंदर आ सके। ये सुनकर वास्तुकार हैरान रह गए और पूछ बैठे कि हुजूर फिर अंदर कोई जाएगा कैसे? तो हाशिम अली ने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि रस्सी के सहारे ऊपर पहुंचाया जाएगा और उसके बाद नीचे के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, यहाँ तक कि खाना और पानी भी उसी रस्सी के जरिए भेजा जाएगा। ये सुनकर सब लोग दंग रह गए, लेकिन उसकी ताकत के सामने किसी में सवाल करने की हिम्मत नहीं थी। काम तुरंत शुरू हो गया। सैकड़ों मजदूर उस टापू पर जुट गए। चारों तरफ पत्थर, मिट्टी, चूना और लकड़ी के ढेर लग गए और दिन रात निर्माण चलता रहा। हाशिम अली खुद रोज वहां पहुंचकर हर चीज पर नजर रखता ताकि कोई गलती न हो। धीरे धीरे मीनार ऊंची होती गई, पहले 10 हाथ, फिर 20, फिर 50, यहाँ तक कि इतनी ऊंची हो गई कि ऊपर से पूरे शहर का नजारा दिखने लगा। नदी, खेत और बाजार सब साफ नजर आते थे, लेकिन नीचे से देखने पर सिर्फ ऊंची दीवारें दिखाई देती थीं। 3 महीने की मेहनत के बाद वो मीनार तैयार हो गई, शहर की सबसे अनोखी और ऊंची इमारत जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते थे कि इसमें न दरवाजा है और न ही सीढ़ियां। अब समय आ गया था कि वो अपनी बेटी सना को वहां भेजे, मगर ये आसान नहीं था कि उसे कैसे समझाया जाए कि उसे ऐसी जगह रहना होगा जहां वो दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाएगी। हाशिम अली ने तय कर लिया कि अब देर नहीं की जा सकती। उसने सना को अपने पास बुलवाया। सना अपने कमरे से निकल कर आई। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में सवाल थे। उसने आदर से पूछा, अब्बू जान आपने बुलाया? हाशिम अली ने गहरी सांस ली, उसका हाथ थामा और प्यार से कहा कि उसने उसकी सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किया है, क्योंकि दुनिया में कई अनदेखे खतरे होते हैं और वह नहीं चाहता कि उसे कोई नुकसान पहुंचे। सना ने हैरानी से कहा कि वह तो यहाँ पहले से ही सुरक्षित है, इतने पहरेदार हैं, तो फिर किस बात का डर? इस पर हाशिम अली ने समझाया कि कुछ खतरे दिखाई नहीं देते और उसने उसके लिए एक ऐसी जगह बनवाई है जहां वो पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। ये सब उसी की भलाई के लिए है और क्या वो अपने पिता पर भरोसा नहीं करती? सना ने अपने पिता की आंखों में देखा, जहां उसे चिंता और प्यार दोनों नजर आए। उसने सिर झुकाकर हामी भर दी और कहा कि उसे अपने अब्बू पर पूरा भरोसा है और वो वही करेगी जो वो कहेंगे। अगले ही दिन सुबह सुबह एक खास पालकी तैयार करवाई गई, जिस पर रेशमी पर्दे लगे थे और जिसके हत्थे सोने से जड़े हुए थे। सना को उस पालकी में बैठाया गया और उसके साथ उसकी सहेलियां, नौकरानियां और खास सेविकाएं भी थीं। एक लंबा काफिला शहर से निकलकर उस टापू की ओर बढ़ा। जब वे वहां पहुंचे तो सना ने पर्दे के पीछे से झांक कर देखा। सामने एक बेहद ऊंची मीनार खड़ी थी, इतनी ऊंची कि उसकी चोटी बादलों को छूती हुई लग रही थी। सफेद संगमरमर से बनी उसकी दीवारें धूप में चमक रही थी। सना ने हैरानी से पूछा कि ये क्या है, तो हाशिम अली ने कहा कि यही अब उसका नया घर है। सना उलझन में पड़ गई और बोली कि इसमें तो कोई दरवाजा भी नहीं है, वो अंदर कैसे जाएगी? इस पर हाशिम अली ने इशारा किया और कारीगरों ने रस्सी से जुड़ी एक बड़ी टोकरी दिखाई जिसमें बैठकर ऊपर जाया जा सकता था। सना को उस टोकरी में बैठाया गया। उसकी सहेलियां और सेविकाएं उसे जाते देख रोने लगी और एक बूढ़ी दाई ने दुआ दी कि अल्लाह उसकी हिफाजत करे। धीरे धीरे रस्सी खींची जाने लगी और टोकरी हवा में ऊपर उठने लगी। नीचे जमीन दूर होती जा रही थी और सना के दिल में अजीब सा डर घर करने लगा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक सुंदर कमरा बना हुआ था जिसमें हर तरह की आरामदायक चीजें मौजूद थी। रेशमी बिस्तर, कीमती कालीन, सोने चांदी के बर्तन, किताबें और खिलौने, मगर वहां एक चीज की कमी थी और वह थी आजादी। नीचे खड़े हाशिम अली ने आवाज लगाई कि सब ठीक है या नहीं। सना ने खिड़की से झांक कर देखा जहां उसके पिता बहुत छोटे से नजर आ रहे थे और उसने जवाब दिया कि सब ठीक है। हाशिम अली ने कहा कि अब वो यहीं रहेगी, रोज उसके लिए खाना और पानी भेजा जाएगा और वो पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। इसके बाद उसने मजदूरों को आदेश दिया कि मीनार के नीचे के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं और सिर्फ रस्सी का सहारा ही रहने दिया जाए, जिससे जरूरत की चीजें ऊपर पहुंचाई जा सके। शुरू के कुछ दिनों तक सना ने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की। वह किताबें पढ़ती, पढ़ाई करती और खिड़की से बाहर का नजारा देखती रहती, जहां से पूरा शहर दिखाई देता था। छोटे घर, बाजार, बहती नदी और दूर तक फैले हुए खेत, लेकिन वो वहां से बाहर नहीं जा सकती थी। रात होते ही जब चांद निकलता तो सना उस खिड़की के पास बैठकर तारों को गिना करती और सोचती कि क्या उसकी पूरी जिंदगी अब इसी जगह तक सीमित रह जाएगी। दिन बीतते गए और हफ्ते महीनों में बदल गए। हाशिम अली रोज मीनार के नीचे आता, रस्सी के सहारे खाना भेजता और अपनी बेटी की आवाज सुनकर सुकून महसूस करता। उसे लगता था कि उसकी योजना पूरी तरह सफल हो रही है। दूसरी तरफ उसने पूरे शहर में जासूस फैला रखे थे जो इमरान नाम के किसी लकड़हारे को ढूंढ रहे थे, मगर महीनों गुजर गए और उसका कोई पता नहीं चला। इससे हाशिम अली का घमंड और बढ़ गया और वो खुद से कहने लगा कि उसने किस्मत को हरा दिया है। उसकी बेटी सुरक्षित है और वो लकड़हारा शायद था ही नहीं, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि तकदीर अपना खेल सही समय पर ही दिखाती है, न जल्दी करती है न देर, बस इंतजार करती है। एक साल बीत गया और सना अब अपनी कैद की आदी हो चुकी थी। उसने उम्मीद छोड़ दी थी कि वो कभी बाहर जा पाएगी। उसकी दुनिया अब सिर्फ एक रस्सी और एक खिड़की तक सिमट गई थी। एक रात आसमान पर काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और तेज हवाएं चलने लगी। एक भयानक तूफान आने वाला था। सना डरकर अपने बिस्तर में सिमट गई और दुआ करने लगी कि ये तूफान जल्दी खत्म हो जाए। उसी समय शहर के दूसरे छोर पर घने जंगल में एक नौजवान पेड़ों से लकड़ियां काट रहा था, जिसका नाम इमरान था। वो एक गरीब लकड़हारा था जो रोज जंगल से लकड़ी काट कर बेचता और उसी से अपना गुजारा करता था। उसका न कोई परिवार था, न कोई सहारा, बस जंगल किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। जब तूफान उठा तो वो घबरा गया, अपनी लकड़ियों का गट्ठर उठाकर वापस लौटने लगा, लेकिन तेज हवाओं ने उसे रास्ते से भटका दिया। हवा इतनी तेज थी कि उसे अपने साथ उड़ाई ले जा रही थी। इमरान ने जिंदगी में बहुत मुश्किलें झेली थी। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और वो अकेला रह गया था, मगर उसके दिल में अल्लाह पर पूरा भरोसा था। उसने दुआ की कि या अल्लाह उसे इस मुसीबत से बचा ले और कोई पनाह दे दे। तूफान के थपेड़ों के साथ वो बहता हुआ उसी दिशा में पहुंच गया जहां वो टापू था। उसे खुद नहीं पता था कि वो कहां जा रहा है। अंधेरे में भटकते भटकते वो आखिरकार उसी मीनार के नीचे आ गिरा जहां सना कैद थी। वो बुरी तरह थक चुका था, उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर चोटों के निशान थे। बारिश लगातार उस पर बरस रही थी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे अंधेरे में एक ऊंची दीवार नजर आई। उसने सोचा शायद यहां से शरण मिल जाए। वो दीवार के पास गया और ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन वहां सिर्फ गहरा अंधेरा था और कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसने पूरी ताकत जुटाकर आवाज लगाई, ऐ ऊपर रहने वालों, अगर कोई सुन रहा हो तो इस गरीब मुसाफिर की मदद करो, मैं रास्ता भटक गया हूं। ऊपर सना तूफान के शोर में सहमी हुई बैठी थी। तभी उसे हवा के बीच किसी इंसान की पुकार सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन जब आवाज फिर से सुनाई दी तो वो हिम्मत करके खिड़की तक पहुंची और डरते हुए पूछा, कौन है वहां? नीचे खड़े इमरान ने एक औरत की आवाज सुनी तो वो हैरान रह गया और बोला,
बीबी जान, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ, तूफान में रास्ता भटक गया हूँ, भूख और प्यास से हालत खराब है, अल्लाह के लिए मेरी मदद कर दीजिए। सना का दिल पसीज गया। इतने समय बाद किसी इंसान की आवाज सुनना उसके लिए अजीब और नया एहसास था। उसे अपने पिता की सख्त हिदायत याद थी कि किसी से बात नहीं करनी, लेकिन इंसानियत के नाते उसने सोचा कि इतनी ऊंचाई से ये अजनबी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मदद करना गलत नहीं होगा। उसके पास वही रस्सी और टोकरी थी जिससे उसे खाना भेजा जाता था। उसने उसमें अपना बचा हुआ खाना और पानी रखकर धीरे धीरे नीचे उतारना शुरू किया। तेज हवा के कारण टोकरी बार बार दीवार से टकरा रही थी, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार टोकरी नीचे पहुंच गई। इमरान ने जल्दी से खाना खाया और पानी पीकर राहत की सांस ली। फिर आसमान की तरफ देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और ऊपर देखते हुए कहा कि जो भी आप हैं, अल्लाह आपको इसका बेहतर बदला दे, आपने मेरी जान बचाई है। फिर उसने हैरानी से पूछा कि आप इतनी ऊंचाई पर अकेली क्यों रहती हैं? इस इमारत में तो न कोई दरवाजा है सीढ़ी, ये तो किसी कैदखाने जैसा लगता है। सना कुछ देर खामोश रही और फिर धीरे से बोली कि ये एक लंबी कहानी है। उसके पिता ने उसे उसकी हिफाजत के लिए यहाँ रखा है। इमरान ने जवाब दिया कि असली हिफाजत तो ऊपर वाला करता है, दीवारों में बंद करके कोई किसी की किस्मत नहीं बदल सकता। यह बात सना के दिल में गहराई तक उतर गई। पहली बार किसी ने उसकी कैद पर सवाल उठाया था। उस रात तूफान धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन सना और इमरान की बातें चलती रहीं। दोनों ही अपने अपने तरीके से अकेले थे। एक ऊंची मीनार में कैद और दूसरा दुनिया में बेघर। उनकी आवाजें एक दूसरे का सहारा बन गई। जब सुबह होने लगी तो इमरान ने कहा कि अब उसे जाना होगा, लेकिन अगर इजाजत हो तो वो अगले दिन फिर आएगा। ये सुनकर सना के दिल में एक अनजानी खुशी की लहर दौड़ गई। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आप आ सकते हैं। ये सुनकर इमरान के चेहरे पर खुशी झलक उठी और वो वहां से लौट गया, लेकिन उसका दिल उसी मीनार के पास रह गया था। वो जंगल के रास्ते अपनी झोपड़ी की ओर तो चला गया, मगर उसके ख्याल बार बार उसी मीठी आवाज और उस नेकदिल इंसान की तरफ जा रहे थे जिसने उसकी जान बचाई थी। पूरा दिन वो जंगल में लकड़ियां काटता रहा, लेकिन उसकी नजरें बार बार आसमान की ओर उठ जाती, जैसे वो इंतजार कर रहा हो कि कब शाम हो और वो फिर से वहां जा सके। दूसरी ओर सना भी पूरे दिन खिड़की के पास बैठी रही। इतने लंबे समय की तन्हाई के बाद किसी से बात करना और किसी की आवाज सुनना उसके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। जो लड़की पहले सिर्फ अपने पिता के आने का इंतजार करती थी, अब वो एक अजनबी लकड़हारे का इंतजार करने लगी थी। जैसे ही शाम का रंग आसमान पर छाने लगा, इमरान चुपके से उस टापू की ओर चल पड़ा। उसके हाथों में जंगल से तोड़े हुए ताजे फल और रंग बिरंगे जंगली फूल थे। वो सोच रहा था कि शायद इनसे उस दयालु लड़की का दिल खुश हो जाए। जब वो मीनार के नीचे पहुंचा तो उसने धीमे से आवाज लगाई, बीबी जान, क्या आप वहां हैं? ऊपर सना तुरंत खिड़की के पास आई। उसका दिल तेज धड़क रहा था और उसने जवाब दिया कि हाँ, वो वहीं है। सना ने फिर से रस्सी के सहारे टोकरी नीचे उतारी और इमरान ने उसमें फल और फूल रख दिए। जब सना ने टोकरी ऊपर खींची और उसमें रखे खूबसूरत फूल देखे तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने खुशी से कहा कि ये फूल बहुत सुंदर है, इतने सालों में उसने ऐसे फूल कभी नहीं देखे। इमरान ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि ये फूल उस प्यारी आवाज के सामने कुछ भी नहीं है जो उसने पिछली रात सुनी थी। यह सुनकर सना हल्का सा शर्मा गई और बात बदलते हुए बोली कि शायद उसे भूख लगी होगी, वो अभी खाना भेजती है। उसने अपने शानदार खाने में से थोड़ा हिस्सा टोकरी में रखा और धीरे धीरे नीचे उतार दिया। इमरान ने वो खाना खाया और फिर दोनों लंबे समय तक बातें करते रहे। इमरान ने सना को जंगल की दुनिया के किस्से सुनाए, कैसे सुबह होते ही पंछी मधुर आवाज में चहचहाते हैं, कैसे हिरण साफ पानी के झरनों के पास आकर प्यास बुझाते हैं और कैसे शाम होते ही जुगनू अंधेरे में चमकने लगते हैं। सना के लिए, जो सालों से एक कमरे में बंद थी, ये सब बातें किसी जादू जैसी थी। उसने आह भरते हुए कहा कि काश वो भी ये सब अपनी आंखों से देख पाती। इमरान ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि इंशाअल्लाह एक दिन वो जरूर देखेगी, अल्लाह के करम से सब कुछ मुमकिन है। इसी तरह दिन बीतते गए। हर शाम इमरान मीनार के नीचे आता और सना ऊपर से रस्सी लटकाती। दोनों खाना बांटते और देर तक बातें करते। कभी इमरान शहर और बाजार की रौनक के बारे में बताता तो कभी सना अपनी किताबों की कहानियां सुनाती। धीरे धीरे उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन गया जो सिर्फ दोस्ती से कहीं ज्यादा था। दो अकेली रूहें जो एक दूसरे का सहारा बन गई थी। एक रात चांदनी बहुत खूबसूरत थी। इमरान ने नीचे से पूछा कि इतने दिन हो गए लेकिन उसने अभी तक उसका नाम नहीं जाना। सना हल्के से मुस्कुराई और बोली कि उसका नाम सना है। फिर उसने पूछा कि उसका नाम क्या है, तो उसने जवाब दिया कि उसका नाम इमरान है। जैसे ही ये नाम हवा में गूंजा, तकदीर ने अपना एक और खेल शुरू कर दिया। मगर सना को क्या मालूम था कि यही नाम उसकी किस्मत में लिखा है। उसे उस भविष्यवाणी के बारे में कोई खबर नहीं थी जो उसके पिता को बताई गई थी। कुछ और हफ्ते बीत गए और उनकी मुलाकातें यूं ही चलती रहीं। लेकिन इस दुनिया में कोई राज ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रहता, खासकर जब तकदीर कुछ बड़ा मोड़ लेने वाली हो। एक रात शहर में हाशिम अली के एक जासूस को खबर मिली कि उस सुनसान टापू के पास रात के समय किसी अजनबी साय को देखा गया है। ये सुनते ही वो तुरंत हाशिम अली के पास पहुंचा और बोला, हुजूर, एक जरूरी खबर है। हाशिम अली अपने दीवान खाने में बैठा अपने व्यापार का हिसाब देख रहा था कि तभी उसने पूछा, क्या बात है? तो जासूस ने झुककर बताया कि कुछ लोगों ने कहा है उस टापू के पास जहां सना की मीनार है, रात के समय किसी अनजान साय को आते जाते देखा गया है। ये सुनते ही हाशिम अली के चेहरे पर चिंता साफ झलकने लगी और उसका पुराना डर फिर से जाग उठा। उसने घबराई आवाज में पूछा, कौन हो सकता है? कोई चोर या कोई और? जासूस ने कहा कि हुजूर, पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कई रातों से वहां हलचल देखी गई है। ये सुनकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे उस दरवेश की बात याद आ गई। इमरान लकड़हारा, क्या सच में वो भविष्यवाणी पूरी होने वाली थी? उसने गुस्से में मेज पर हाथ मारा और कहा, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। उसने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद सिपाहियों को बुलाकर सख्त आदेश दिया कि उसी रात से मीनार के चारों ओर कड़ी निगरानी रखी जाए। हर झाड़ी और हर पेड़ के पीछे सिपाही छिपे रहें और अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति वहां दिखे तो उसे जिंदा पकड़कर उसके सामने लाया जाए। सिपाहियों ने सिर झुकाकर आदेश मान लिया। हाशिम अली अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसके माथे पर पसीना था और वो खुद से बुदबुदाया कि वो अपनी बनाई हुई किस्मत की दीवार में कोई दरार नहीं आने देगा। उधर इमरान और सना इस आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान थे। उस रात भी इमरान पहले की तरह खुशी खुशी मीनार की ओर चला। उसके हाथ में सना के लिए एक खास जंगली फूल था जो सिर्फ पूर्णिमा की रात खिलता था। वो सोच रहा था कि आज वो अपने दिल की बात कह देगा। इतने दिनों में उसे एहसास हो चुका था कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि सच्ची और पवित्र मोहब्बत है। लेकिन उसे क्या मालूम था कि आज रात मीनार के आसपास अंधेरे में सिपाही तलवारें लिए छिपे बैठे हैं। रात गहरी थी, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। जैसे ही इमरान मीनार के करीब पहुंचा, उसने धीरे से आवाज दी, सना बीबी, मैं आ गया हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, झाड़ियों में छिपे सिपाही अचानक बाहर निकल आए और उसे चारों ओर से घेर लिया। एक सिपाही ने गरज कर पूछा कि कौन है तू? ये देखकर इमरान घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सिपाहियों की संख्या ज्यादा थी। उन्होंने उसे तुरंत पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। इमरान चिल्लाया कि उसे छोड़ दिया जाए। उसने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन एक सिपाही ने उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया ताकि उसकी आवाज ऊपर तक न पहुंच सके। ऊपर सना खिड़की के पास खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसने उसकी आवाज सुनी थी, मगर अचानक नीचे हलचल हुई। किसी के गिरने और भारी कदमों की आवाजें आई। सना का दिल बैठ गया। उसने घबरा कर पुकारा, इमरान, क्या हुआ? तुम ठीक हो? लेकिन नीचे से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खामोशी थी, एक डरावनी खामोशी। सना रोने लगी और दुआ करने लगी कि अल्लाह उसे सुरक्षित रखे, वो बेगुनाह है। इधर इमरान को रस्सियों में बांधकर घसीटते हुए हाशिम अली की हवेली में लाया गया, जहां वो पहले से इंतजार कर रहा था। जैसे ही सिपाहियों ने उसे उसके सामने डाला, हाशिम अली ने उसे नफरत भरी नजर से देखा। उसके कपड़े फटे थे और चेहरे पर चोटों के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था क्योंकि वो जानता था कि वो निर्दोष है।
हाशिम अली ने गुस्से में पूछा कि वो कौन है और उसकी बेटी की मीनार के पास क्या कर रहा था। क्या वो चोरी